नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैन मेड स्टोरी। अगर आपको हमारी सभी फैन मेड स्टोरीज देखनी है तो हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी फैन मेड मूवी का नाम है तख्त चैप्टर 1 विरासत की शुरुआत। ये फिल्म 2018 में अनाउंस हुई थी। करण जौहर ने अनाउंस की थी, पर बाद इस मूवी को बंद कर दिया गया और ये कहानी उसी की प्रेरणा है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में है अनिल कपूर बादशाह शाहजहां, रणवीर सिंह शहजादा औरंगजेब, विक्की कौशल शहजादा दारा शिकोह, करीना कपूर खान जहांआरा बेगम, आलिया भट्ट रोशनारा बेगम, मृणाल ठाकुर नादिरा बानो बेगम, तमन्ना भाटिया दिलराज बानो बेगम, रम्या कृष्णन हमीदा बानो बेगम शाही परिवार की वरिष्ठ सलाहकार। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अब देखते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1656 सूरज की पहली किरणें ताजमहल पर पड़ती हैं। यमुना के किनारे खड़ा सफेद संगमरमर मानो पूरी दुनिया को बता रहा हो कि यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी की निशानी है। वॉइस ओवर शुरू होता है। जिस साम्राज्य ने दुनिया को ताजमहल दिया, उसी साम्राज्य को सबसे बड़ा घाव उसके अपने घर से मिलने वाला था। दिल्ली के लाल किले में शाही दरबार सजा है। विदेशी व्यापारी, राजपूत राजा, सूबेदार और सेनापति बादशाह शाहजहां के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। शाहजहां पूरे हिंदुस्तान पर राज करता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता साफ दिखाई देती है, उसके बाद मुगल तख्त का वारिस कौन होगा। दारा शिकोह जनता का शहजादा। दारा शिकोह आगरा की गलियों में बिना शाही घमंड के लोगों के बीच जाता है। वह मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में समान सम्मान से प्रवेश करता है। गरीबों की मदद करता है और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करता है। नादिरा बानो उससे कहती है, जहां प्यार होता है वहां ताकत अपने आप चली आती है। दारा मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तलवार से नहीं, इंसाफ से राज करना चाहता हूँ। शाहजहां अपने दरबार में दारा की प्रशंसा करता है। ये बात दरबार के कई लोगों को पसंद नहीं आती। औरंगजेब तलवार का बादशाह। दूसरी ओर दक्कन की सीमा पर युद्ध चल रहा है। औरंगजेब अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है। वह स्वयं घोड़े पर सबसे आगे रहता है। उसकी तलवार के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते। युद्ध जीतने के बाद एक सेनापति कहता है, हुजूर आपने फिर इतिहास लिख दिया। औरंगजेब शांत स्वर में कहता है, इतिहास जीतने वालों का नहीं, राज करने वालों का लिखा जाता है। उसी समय उसे खबर मिलती है कि दिल्ली में शाहजहां लगातार दारा को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। जहांआरा और रोशनारा। जहांआरा अपने दोनों भाइयों से बराबर प्रेम करती है। वह चाहती है कि परिवार एक रहे। रोशनारा का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वह औरंगजेब से कहती है, अगर तख्त तुम्हारा अधिकार है तो उसे मांगना मत, छीन लेना। औरंगजेब कोई उत्तर नहीं देता, लेकिन उसके मन में पहली बार सत्ता पाने की आग और तेज हो जाती है। शाही दरबार। एक भव्य दरबार में शाहजहां सभी सूबेदारों और राजाओं के सामने दारा को अपने साथ सिंहासन पर बैठाता है। पूरा दरबार तालियां बजाता है। औरंगजेब दूर खड़ा सब देखता रहता है। दिलराज बानो उसके पास आती है। आप दुखी हैं? औरंगजेब धीरे से कहता है, जब इंसाफ दिखाई न दे तब खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। सीमा पर संकट। उत्तर पश्चिम सीमा पर विद्रोह भड़क उठता है। शाहजहां अपने दोनों बेटों दारा और औरंगजेब को एक साथ सेना लेकर जाने का आदेश देता है। पहली बार दोनों भाई एक ही युद्ध भूमि पर साथ खड़े होते हैं। युद्ध के दौरान दारा घायल सैनिकों को बचाने में व्यस्त रहता है। उधर औरंगजेब दुश्मन के मुख्य सेनापति का सिर काटकर युद्ध समाप्त कर देता है। दोनों की जीत का तरीका अलग है। वापसी पर जनता दारा का स्वागत करती है। सेना औरंगजेब के पराक्रम की चर्चा करती है। दोनों भाइयों के समर्थकों के बीच बहस शुरू हो जाती है। महल की साजिश। रात में रोशनारा कुछ लालची अमीरों और दरबारियों से गुप्त मुलाकात करती है। वह कहती है, जिस दिन शाहजहां कमजोर होंगे उसी दिन दिल्ली बदल जाएगी। उधर जहांआरा को इस षड्यंत्र की भनक लग जाती है। वह शाहजहां को चेतावनी देती है, लेकिन शाहजहां मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बेटे कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। जहांआरा की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। पारिवारिक दावत। शाही महल में पूरे परिवार के लिए भव्य दावत रखी जाती है। संगीत, कव्वाली और नृत्य का आयोजन होता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार एक है। लेकिन भोजन के दौरान शाहजहां दारा से राज्य के भविष्य पर चर्चा करते हैं। औरंगजेब चुपचाप बैठा रहता है। अचानक वह उठकर चला जाता है। दिलरास उसके पीछे जाती है। आप कब तक अपने दिल की आग छिपाएंगे? औरंगजेब पहली बार खुलकर कहता है, मैंने साम्राज्य के लिए अपना खून बहाया है और तख्त किसी और को मिलेगा। हमीदा बानो की चेतावनी। रम्या कृष्णन द्वारा निभाई गई हमीदा बानो पूरे परिवार को बुलाती है। वह कहती है, मुगल सल्तनत बाहर के दुश्मनों से कभी नहीं हारी, लेकिन अपने घर की लड़ाई से जरूर हार सकती है। कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। अचानक संकट। कुछ महीनों बाद शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। पूरे साम्राज्य में अफवाह फैल जाती है कि बादशाह अब अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली, आगरा, लाहौर और दक्कन के सूबेदार अपनी अपनी निष्ठा तय करने लगते हैं। कुछ दारा के साथ हैं, कुछ औरंगजेब के, कुछ केवल सत्ता के साथ। अंतिम दृश्य। आधी रात। औरंगजेब अपनी तलवार निकालकर उसके सामने घुटनों के बल बैठता है। रोशनारा उसके पास आती है। वक्त आ गया है। औरंगजेब धीरे से कहता है, अब फैसला खून नहीं, तख्त करेगा। उधर दारा शिकोह बीमार शाहजहां का हाथ पकड़कर कहता है, मैं इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा।
कैमरा लाल किले के ऊपर उठता है। चारों दिशाओं से सेनाएं दिल्ली की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं। आकाश में काले बादल छा जाते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य। एक अंधेरे कक्ष में कई प्रभावशाली सूबेदार और सेनापति गुप्त बैठक कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, अगर मुगल एक दूसरे से लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। कैमरा एक विशाल हिंदुस्तान के नक्शे पर जाता है जहां दिल्ली पर लाल निशान बना हुआ है। स्क्रीन पर उभरता है तख्त चैप्टर 2 रक्त का युद्ध समाप्त। अगर चाहें तो चैप्टर 2 को इससे भी अधिक भव्य युद्धों, राजनीतिक षड्यंत्रों और दारा औरंगजेब के निर्णायक संघर्ष के साथ लिखा जा सकता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये फैन मेड स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी फैन मेड स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार फैन मेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।